सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि जिस दिन आप कमाना शुरू करें आपको निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। द डे यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाँ दोस्तों, ये सबसे आपके जीवन का एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कब आपको आना चाहिए, ये वाक्य इस बात का संकेत देता है कि जब आप कमाना शुरू कर दिए, जब आप पैसा कमाना शुरू कर दिए, तभी से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। इस वाक्य का बाद विषय सार यही है कि आपको आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट का भाग विषय आपके कमाने की दुनिया से शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका ध्यान इसी पर आकर्षित करने जा रहा हूँ और कैसे क्या करना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, तो इन सभी बातों का समावेश है दोस्तों। और इसी से संबंधित मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली बात भी आ जाएगी यहाँ पर, और कैसे क्या करना चाहिए। हाँ दोस्तों, देखा जाए तो आपके जीवन का जो उम्र है 19-20 साल, 21 साल, या आप प्रोफेशनली पढ़ाई करते हैं तो 28-29 साल के बाद ही रियल कमाने की बात आ जाती है जीवन में। तो ये अपना अपना एरिया है, अपना अपना विषय है। कुछ ऐसे भी हैं जो समय से पहले भी, उम्र से पहले भी कमाने का विषय रखना पड़ता है, जिनमें जिम्मेदारियां जैसे हैं। हर एक के जीवन में अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग बात है। पारिवारिक जिम्मेदारी अलग बात होती है और सब कुछ अलग अलग विषय है, अलग अलग बात है। लेकिन ये निश्चित है दोस्तों कि जब आप कमाना शुरू करते हैं तो एक एवरेज जो एज होता है, जो आपका 20-21 साल का उम्र जो होता है, वो देखा जाए तो एक कमाने का उम्र शुरू हो जाता है। तो जब आप उम्र के 20-21 साल में होते हैं दोस्तों, उस समय एक अलग जोश होता है, एक अलग सोच होता है, एक बड़ा सपना होता है जीवन में बहुत कुछ करने का। लेकिन करना और होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। एक अपना ये थॉट प्रोसेस जरूर शुरू हो जाता है कि बहुत कुछ बनाना है जीवन में, बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर उसका मार्गदर्शन और सही रूप ना हो तो कितना भी आप कमाए धमाए दोस्तों, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुआ तो आपके कमाई का जो भी बात और अंश होगा वो काफ़ी हद तक डैमेज भी हो सकता है और नुकसान का विषय भी बन सकता है। इसके लिए निर्णय ले पाना, सही निर्णय, सही बात, इन सभी बातों का समावेश आपको करना चाहिए। पहले तो आप अपने आप को जानिए कि आपका स्वभाव गुण कैसा है। आप रिस्क लवर हैं, आपको रिस्क लेकर कुछ इन्वेस्ट करना है जीवन में। मैं खासकर यंग जनरेशन के लिए खासकर बोल रहा हूँ दोस्तों, जहाँ से कमाई की दुनिया शुरू होती है। वो उम्र जैसे मैंने कहा ना, 20-21 साल के बाद जब बहुत सारे यंग जो जनरेशन है वो कमाने की दुनिया में आ जाते हैं। अब ऑन एन एवरेज दोस्तों क्या होता है, कमाने का विषय तो पहले जॉब का ही होता है। बिजनेस तो करने के लिए अनुभव, समय, ध्यान या बहुत कुछ बातें होती है जिसमें बिजनेस वाली बात हो। लेकिन जॉब करना, नौकरी करना और उससे जो आप वेतन पाते हैं, जो आपको पगार मिलता है, उसमें से बचा पाना, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने आप को ये रीड करें कि आपका स्वभाव गुण कैसा है। आप बिल्कुल रिस्क नहीं चाहते हैं लाइफ में, बिल्कुल रिस्क ना हो, अपना जितना कमाए वो सेफ रहे, ऐसा आपका सोच है। जब आप कमाने की दुनिया में होते हैं 21-22 साल की उम्र में, तो उस समय आपका अगर ऐसा सोच है तो आपके लिए बेस्ट यही है दोस्तों कि आप सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने सेविंग अकाउंट को बढ़ाएं, और पैसा बढ़ता है और वो सरप्लस होता है तो फिक्स डिपॉजिट में करें, और उसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी रखा जा सकता है। और बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसका आप बाकायदा स्टडी करें, थोड़ा सा मालूमात करें, एक्सप्लोर करें कि कितने कितने एरिया में कहाँ कहाँ एवेन्यूज़ हैं जिससे फ्यूचर में आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, और उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए।
ये तो एक बात हुई दोस्तों। दूसरी बात ये है कि भाई चलो हम लाइफ में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो रिस्क लेना, इन्वेस्टमेंट करना ये अपनी जगह है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं दोस्तों, जिसको आप बाकायदा ये जानते हैं कि भाई ये एरिया में होता क्या है, इस एरिया में क्या होता है, वो मुझे जानना समझना है। खास करके मैं स्टॉक मार्केट में आ गया दोस्तों, कि अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो पहले आपका गुण यही होना चाहिए कि आपको रिस्क लवर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, आपके पास फंड अवेलेबिलिटी उतना होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। उसके साथ साथ आप में पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक नए या यंग जनरेशन में जो है दोस्तों, और जो अभी अभी कमाना शुरू किए हैं 20, 21, 22 साल की उम्र में, उनके लिए अगर वो चाहते हैं कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट होगा कि वो एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उनके सैलरी का कुछ अंश, जैसे कि ऑन एन एवरेज कोई कैंडिडेट है, कोई पर्सन है जो मंथली 20,000 कमा रहे हैं, तो उस 20,000 का एक अंश, एक 10% जो है, मैं ऐसा कहूँगा कि 2,000 रुपया का पहले सेविंग किया जाए, और टारगेट किया जाए कि भाई पहले 6 महीने तक उसको पहले हम सेविंग करेंगे। क्योंकि जॉब मिला है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं बखूबी, उसी के साथ साथ 10% आप एक अलग से सेविंग कर रहे हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आप तो चाहें तो तुरंत भी शुरू कर सकते हैं। जैसे 2,000 का एसआईपी आप कोई 2 कंपनी, 3 कंपनी या 4 कंपनी में, उस तरह से आप इन्वेस्ट 500 रुपीज़ हर माह करना चाहिए। जब भी मार्केट में करेक्शन हो, थोड़ा क्रैशिंग मोमेंट हो, उस तरह उस समय आपको प्रति माह 2-2 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एसआईपी फॉर्म में। आप ज़्यादा वहाँ पर सोच विचार ध्यान नहीं हो पाता है तो 2 ही कंपनी देखिए, 2 ही कंपनी के स्टॉक में कवर करिए, जो निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और काफ़ी नीचे आए तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। ये एक प्लान आप कर सकते हैं। ये एरिया हुआ जब आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, या जैसे मैंने कहा ना, धैर्य है, आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप अगर आप कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप स्लोली स्टडीली आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। कुछ लोगों का, कुछ इन्वेस्टर्स का ऐसा भी थॉट होता है कि भाई हमारे पास खुद का 50,000 हो, 1 लाख रुपया हो तो मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूं। तो उसके लिए दोस्तों फिर आपको पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग को बढ़ाइए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 20,000 मंथली कमा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप 4,000 रुपया मंथली आप अपना बैंक बैलेंस प्रति माह जमा करते जाइए। अब वो चाहे तो आप उसे रिकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हैं, या अपने सेविंग में, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो आप सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप साल भर उस 4,000 रुपये को प्रति माह रखते चलिए, तो साल भर में 48,000 हो गया, तो लगभग आपके पास 50,000 रुपया हो गया। तो उस 50,000 को आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्टडी, एनालिसिस, कंपनी का बखूबी जानना समझना, मार्केट को पहले जानना समझना है। क्योंकि आप फ्रेश आ रहे हैं, आप मार्केट में बिगिनर हैं, आपने अभी तक मार्केट को ऊपर रूप में देखा है, नीचे भी देखा है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम इन्वेस्ट करते हैं और जब शेयर्स लेते हैं तो 99% होता है कि आपके शेयर लेने के बाद प्राइस नीचे चले जाते हैं, और जब नीचे चले जाते हैं तो देखा जाता है भाई हमने तो जैसे जैसे जोड़ जाड़ के 50,000 जमा किया, और जमा करने के बाद 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, भले वो अच्छे से अच्छा ही स्टॉक क्यों ना हो, क्वालिटी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका गिरना निश्चित है दोस्तों। वो उसका शेयर्स का भाव कितना भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो, ये आप पहले अपने डायरी में एक बात लिख लीजिए दोस्तों, कि दुनिया का कितना भी नंबर 1 स्टॉक हो, कितना भी नंबर 1 कंपनी हो, उसके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो नीचे गिरेंगे भी, ये निश्चित है। ये मैं कहूँ कि ये सर्वव्यापी सत्य है, ये पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ है।
स्टॉक मार्केट का, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी भी हो, अगर वो ऊपर जा रहा है या प्लस हो रहा है तो एक दिन वो नीचे जरूर आएगा, उसका भाव नीचे जाना ही निश्चित है, वो गिरेगा, कभी ना कभी किसी न किसी दिन वो नीचे आएगा ही आएगा। तो जब आप 50,000 एक साथ इन्वेस्ट कर देंगे और मार्केट गिरावट आया या उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ पर्टिकुलर स्टॉक में, या कुछ मार्केट का पूरा करेक्शन, हैवी करेक्शन हुआ, तो आपका 50,000 आपको 40,000 दिखेगा दोस्तों। अब जब 50,000 का 40,000 आप देखेंगे तो उस समय आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत करके, जमा पूंजी करके, जैसे तैसे आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि भाई चलो फ्यूचर में इसमें ग्रोथ है और कंपनी अच्छा चलेगा। लेकिन वो फ्यूचर की बात है ना दोस्तों, वर्तमान में तो गिरावट, गिरना, मार्केट का क्रैश होना, कभी आप न्यूज़ देखते हैं एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, कभी ये देखते हैं, कभी कंपनी के कहीं कुछ और हो रहा है क्या, इस तरह से बहुत सारे, कभी जीडीपी का न्यूज़, कभी फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक गिर रहे हैं, ये सारा होते होते आप देखते हैं कि अपने शेयर प्राइस भी लगातार नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने अभी क्या कहा है स्टार्टिंग में दोस्तों, कि आपको तो पहले मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जब आते हैं तो आपको पहले रिस्क लवर होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज और अनुभव तो तब होगा जब आप समय के साथ साथ ये सब देखेंगे। तो पहले आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि जिस भाव में आपने शेयर लिया है वहां से 20-30% नीचे जाएगा ही जाएगा, ये होना निश्चित है। तो जब ये होना निश्चित है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हमने 50,000 का जो साल भर जमा पूंजी किया, हमने जैसे तैसे जोड़कर उसे इन्वेस्ट करने के लिए हमने कंपनी का तो देख लिया, सिलेक्शन देख लिया कि ये कंपनी अच्छी है। कोई आप मान लो कोई XYZ कंपनी आपने सेलेक्ट किया और वो अच्छी कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उसका एनुअल रिपोर्ट आप देखें या उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा ग्रोथ है, सब ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने पिछले ऑडियो में या उससे पहले इस बात को लगातार रिपीट किया हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बजट बनाते हैं तो उसका मैक्सिमम पहले 30% ही इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप, जैसे मैंने कहा भाई चलो ठीक है, हमने प्लान तो कर लिया और हम पहले 30% ही इन्वेस्ट करें, 50,000 है, हम 30% ही इन्वेस्ट करेंगे। तो चलो ठीक है, हम पहले 15,000 ही इन्वेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो उस 15,000 को देखिए कि वो 18,000 हो रहा है, 20,000 हो रहा है, या 12,000 या 10,000 हो रहा है। तो वो पॉइंट से आपको धीरे धीरे अनुभव आएगा, और जब आप ये देखते हैं कि आपका 15,000 का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12,000, 10,000 हो रहा है, तब उस स्टॉक में अगला आपको इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि शेयर्स नीचे आ रहे हैं, गिरावट हो रहा है। तो यही बात है दोस्तों, तभी आप सही इन्वेस्टर, मैं कह सकता हूँ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो कमाई हुआ पैसा, आपने कमाया हुआ पैसा, आपका बचत किया हुआ जो आपने धनराशि बनाया है अपने जीवन में, उसका 30% आपने इन्वेस्ट किया। स्लोली स्टडीली जब वो वहाँ से नेगेटिव भी हो रहा है, जब नेगेटिव हो रहा है तो अब अगला पैसा वहाँ इन्वेस्ट करिए दोस्तों। आप बोलेंगे ये तो बड़ी विचित्र बात है, हमने 15,000 इन्वेस्ट किया और 15 का हम 10-12,000 देख रहे हैं, आप कह रहे हैं फिर अगला फिर 15,000 इन्वेस्ट करें। हाँ दोस्तों, यही तो मार्केट का बेसिक फंडा है, यही तो बेसिक चीज़ें हैं, यही चीज़ आपको समझना है प्रैक्टिकली। तो इसके लिए मार्केट को आप पहले 6 महीना, साल भर का आपको समय देना होगा, समझना होगा कि ये आसान नहीं है। जब आप लेते हैं तो उसी दिन या दूसरे दिन वो मार्केट प्राइस नीचे चला जाता है। वो कभी कभार ये होता है कि आपने बुलिश ट्रेंड में कोई शेयर्स लिया और ऊपर ऊपर वो जा रहा है, तो चलिए खुशी की बात है, क्योंकि मार्केट बीच में हो सकता है लगातार गिरा हो और वो जब बढ़ा, प्लस प्लस हुआ, उसी दौरान आपने एंट्री ले लिया, तो आपको तो फिर दिवाली और होली एहसास होगा दोस्तों कि मार्केट तो बहुत अच्छी दुनिया है, यहाँ तो फुल ही फुल है।
लेकिन जो कांटे हैं दोस्तों, उसको भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो कांटे ऐसे वास्तविक रूप में तो है ही नहीं दोस्तों। अगर आप उसको भली भांति समझ लिए, जानकारी प्राप्त कर लिए, अनुभव ले लिए और ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो मैं तो कहूँगा चारों तरफ फूल ही फूल है और जोरदार खुशहाली है, हरियाली है। लेकिन उस हरियाली और खुशहाली को पाने के लिए आपको ये पास दोस्तों पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस होना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अपने पैसे को जब नेगेटिव पे नेगेटिव देखते जाते हैं तो वहाँ पेशेंस आपको साथ नहीं देता है आपका। आप वहाँ हार जाते हैं, वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि डर आप पर हावी हो जाता है। आपका जो मनोबल है टूटने लगता है, आपका जो विश्वास उस कंपनी पर है वो कम होने लगता है। वहाँ आप सोचने लगते हैं भाई इतनी अच्छी कंपनी है, अच्छा इतना अच्छा कारोबार है, तो शेयर तो बढ़ते ही जाना चाहिए, ये नीचे क्यों गिर रहा है? अब जब नीचे गिर रहा है तो नीचे गिर ही रहा है और नीचे गिर रहा है। उस चक्कर में आप कमज़ोर पड़ते हैं, डर डर जाते हैं और कई बार लॉस करके निकल जाते हैं। और एक बार लॉस करने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक मन बहुत ही इतना नेगेटिव हो जाता है कि फिर हम आगे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कि जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट उसी समय से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ लीजिए भली भांति कि अगर आपने 20, 21, 22 साल की उम्र में अगर आप कोई भी अमाउंट, मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपने 50,000 रुपया 10 साल के लिए भी आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया एक अच्छे से अच्छे क्वालिटी स्टॉक में और कुछ नहीं किया, सिर्फ पेशेंस के साथ आप उस शेयर्स को भूल गए, तो भी आप देखिए दोस्तों कई गुना आपका पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, ये सत्य है दोस्तों। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अगर हम कंपनी के नाम और पॉइंट को देखते हैं तो बहुत सारी पुरानी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे हम इन्फोसिस का नाम ले, कॉलगेट का नाम ले, या बहुत सारे और भी कंपनी हैं जो देखा जाए तो बहुत सारे एरिया हैं, लार्सन एंड टुब्रो का नाम ले, या हम और भी बहुत सारे कंपनियां हैं, बैंक के स्टॉक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक के शेयर्स का नाम ले, या उसी के साथ साथ मैं आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का नाम लूँ, तो ये सत्य है दोस्तों। जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले ये सब शेयर्स लिए हैं, आज तक रखे हैं दोस्तों, 1,000 रुपया कई लाखों में आज की तारीख में कन्वर्ट है, और कुछ तो मैं कहूँगा करोड़ों में कन्वर्ट है। जिनके पास आज पेशेंस है, आज प्रॉफिट में प्रॉफिट कमा कर भी उनका पैसा करोड़ों में चल रहा है और लाखों में डिविडेंड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस है और उस पेशेंस के साथ उन्होंने अपने आप को वो भी कायम रखा कि भाई शेयर्स के कुछ अंश और कुछ भाग सदैव रखेंगे। ये भी एक डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये सब गुण और बातें जब होता है तो आप अपने आप ही वेल्थ भी बना लेते हैं मार्केट के जरिए, और बहुत कुछ अपने आप बनने लगता है दोस्तों, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही है, आपका इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सही है और आपके टेस्ट के अनुसार है। हाँ, टेस्ट के अनुसार है तो सब सही है। हाँ, आप बोलेंगे सर मुझे उतना स्टॉक का नॉलेज नहीं है या उतना मेरे पास समय नहीं है, उतना ध्यान मैं दे नहीं सकता हूँ, तो बेस्ट आप म्यूचुअल फंड में करिए, उसमें भी एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये जानकर कि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कौन सा बेस्ट हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक या ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर स्टडी करिए और उसको जानिए, समझिए और उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए और नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखें। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो जितना आप 10 साल में कमाएंगे नहीं दोस्तों, एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, आपने 20, 22, 23 साल में जब कमाना शुरू किए तो उम्र के 32, 33 साल में आप स्वयं देखेंगे कि जितना आपने पिछले 10 साल में कमाया नहीं, उतना आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट ने वो उतना ऊंचाई पर आपको लेकर चला गया। यानी आपने उस शेयर्स को रखा, उस स्टॉक को पेशेंस के साथ रखा, होल्ड किया, और उसके कुछ ही अंश बोले तो 1%, 2% या 5% ही आपने शेयर्स बेचे। जब दुगना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, बस उसके बाद आपने अपना कहते हैं ना, अपना मूलधन हमने इन्वेस्ट किया और बाकी सब निकाल लिया पैसा, और प्रॉफिट का भी पैसा निकाल लिया।
तो उसके बाद फिर क्या रहा, सिर्फ प्रॉफिट के ही पैसे रहे। वो प्रॉफिट का पैसा ही आपका मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होता ही जाएगा समय के साथ साथ। ये भविष्य में होना निश्चित है। जो वर्तमान में ऐसा कर रहे हैं वो भविष्य में निश्चित ऐसा देखेंगे और पाएंगे दोस्तों। मैं दावे से ये बात को कह सकता हूं और कहूंगा भी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं अच्छी क्वालिटी स्टॉक में और पेशेंस के साथ उस स्टॉक को रखें और दुगना 3 गुना 4 गुना भी हो जाए पैसा आपका, तो भी 5 to 10% ही बेचिए, बस 90% तो हमें छूना ही नहीं है। ये रिजोल्यूशन आपका होना चाहिए। अब नया साल भी शुरू होने ही वाला है दोस्तों, ज़्यादा दिन है नहीं, 3-4 दिन के बाद। तो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन यही रखिए आप कि आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर करना है और समय के साथ साथ उस चीज़ को कायम भी रखना है। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में दोस्तों। पेशेंस आपने रखा तो आप सदैव विजेता रहेंगे। आप जीवन में कभी लॉस नहीं पाएंगे या लॉस होगा नहीं, बशर्ते कि वो स्टॉक क्वालिटी स्टॉक हो। ये जरूरी है। बस दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात आपने दिल से, और जो मैंने आज कुछ कहा आपने समझ लिया होगा। और जो कुछ मैं कहना चाहता था आज आपको दिल से, वो मैंने कह दिया। और मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, इस बात को मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। और क्या कहें, बाकी तो आप सबको मालूम ही है हमारे कार्य विषय के बारे में। और बस मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। चलिए फिर मिलते हैं।